दोस्तों, हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में देखे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कब और कहाँ और उसकी विशेषता है। और हम लोग जो बचे थे आज वो वीडियो इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे अधिवेशन जो बचे थे वो कब और कहाँ और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, इसकी जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आइए और दोस्तों देखते हैं। तो हम लोग कल पढ़े थे कि 1917 में जो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट तक हो चुकी थी, उसके आगे जानने की कोशिश करेंगे। एक अधिवेशन हुई थी 1918 में, वर्ष 1918 में बम्बई में, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम हुए, जो कांग्रेस का दूसरा विभाजन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट करना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ। तो हम लोग जानेंगे कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन हुई थी बम्बई में, जिसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि एक विशेष अधिवेशन, बहुत समय समय पे विशेष अधिवेशन करने की ज़रूरत पड़ी, तो एक और विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी कलकत्ता में हुई, जिसमें लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने, या कब बने, या कहाँ से बने। तो हम लोग क्वेश्चन जानेंगे कि एक विशेष अधिवेशन 1920 ईस्वी में कलकत्ता में हुए, जिसके लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष चुने गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि एक 38वां और जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में गया में हुई थी, जो देश बंधु चित्तरंजन दास इसके जो है अध्यक्ष हुए थे। तो ये बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाती है कि ये 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो देश बंधु चित्तरंजन दास। तो हम लोग ये जाने। और एक और अधिवेशन हुई थी, विशेष अधिवेशन 1923 ईस्वी में दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष जो हुए अबुल कलाम आज़ाद हुए, और सबसे युवा अध्यक्ष। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन हुए, तो अबुल कलाम आज़ाद हुए। यहाँ के किस जगह पे अध्यक्षता किए थे, तो दिल्ली में किए थे। फिर उसके बाद हम लोग आगे पॉइंट देखेंगे 40वां अधिवेशन, जो 1924 ईस्वी बेलगांव में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे महात्मा गांधी थे। तो क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे और वो कौन सी था। महात्मा गांधी कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में भाग लिए, और बेलगांव के जगह था, वहाँ उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षता की। फिर आगे पॉइंट देखेंगे कि 41वां अधिवेशन 1925 ईस्वी जो कानपुर में हुई थी, जिसके अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष हुए, और ये जो हुए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुए। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन हुए, तो श्रीमती जो है सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। फिर आगे देखेंगे कि 42वां अध्यक्ष 1926 ईस्वी जो गुवाहाटी में हुई, जिसके अध्यक्ष हुए एस श्रीनिवास आयगार, जिसमें एक बहुत बड़ी निर्णय लिया गया कि जो कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे, सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन और किस जगह पे यह निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। तो हम लोग याद रखेंगे कि 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में श्री एस निवास आयगर की अध्यक्षता में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एक 43वां अधिवेशन 1927 ईस्वी जो मद्रास में हुई, डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा, इसमें जो है पूर्ण स्वाधीनता की मांग की रखी गई है ना। तो ये भी जानेंगे। और आगे देखेंगे 45वां अध्यक्ष, जो 45वां अधिवेशन हुए 1929 लाहौर में, जिसके अध्यक्ष हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पूर्ण स्वराज की मांग है। तो क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। फिर आगे बढ़ेंगे कि 46वां संविधान संशोधन 1931 के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, इसमें मौलिक अधिकार की मांग गई। क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार की मांग किसके द्वारा की गई, तो कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई। फिर आगे देखेंगे कि 51वां जो 1937 के फैजपुर अधिवेशन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन से थे, तो हम लोग याद करेंगे गांव में आयोजित 1937 के आयोजित गांव में फैजपुर अधिवेशन आयोजित की गई,
जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जो गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन हुए। फिर एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखा जाए तो हर एक एग्जामों में देखने को मिलता है कि 52वां 1938 में अधिवेशन हुई, जो हरिपुरा, जो गुजरात में पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में देखा जाता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हरिपुरा जो है किस राज्य में पड़ता है या किस राज्य की जगह है। तो हम लोग ये जानेंगे कि 52वां अधिवेशन जो 1938 में हुआ हरिपुरा गुजरात में, जिसके अध्यक्ष जो हुए सुभाष चंद्र बोस हुए। तो यहाँ एक चीज़ गौर करने की यही बात है, हम लोग बस याद रखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 के कांग्रेस अध्यक्ष हुए, जो हरिपुरा गुजरात में पड़ता है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग 53वां अधिवेशन 1938 में त्रिपुरी से, जो मध्य प्रदेश, और इसके अध्यक्ष जो हुए सुभाष चंद्र बोस ही हुए। तो इसमें एक चीज़ और करने की बात है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि त्रिपुरी जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। हम लोग जानेंगे कि 1938 के त्रिपुरी अधिवेशन जो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस ही थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 54वां और 1940 रामगढ़, जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ गौर करने की एक बात है कि हम पिछले वीडियो में कहे थे कि कांग्रेस के जो 3 अधिवेशन जो है बिहार में संपन्न हुई। पहला तो हम पढ़े थे कि 1912 में बांकीपुर पटना में हुई थी। दूसरा पढ़े कि 1922 के जो गया में देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई। और ये जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी के झारखंड विभाजन से पहले रामगढ़ जो था बिहार में पड़ता था, तो इसको लेके चलेंगे। तो मतलब झारखंड विभाजन से पहले मतलब ये जो है कांग्रेस का तीसरा जो है ये जगह जो रामगढ़ हुआ, जहाँ पे कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था। और एक चीज़ और कि 55वां अधिवेशन 1946 जो मेरठ में हुए, जिसके अध्यक्ष हुए आचार्य JV कृपलानी हुए, जो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य JV कृपलानी थे, जो किस जगह अध्यक्षता किए थे, तो मेरठ से आचार्य JV कृपलानी आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। फिर आगे क्वेश्चन जो मतलब स्टार देके हम लोग समझ सकते हैं कि 49वां 1934 में जो मुंबई में हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए थे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए, तो सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हुए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए, वो 1934 के बम्बई में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष हुए, और 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। तो कभी कभी ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है कि 1947 के विशेष अधिवेशन जो हुए थे उस अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 के विशेष अधिवेशन हुए उसके अध्यक्षता किए थे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।